6 पढ़ेंगे, छठा श्लोक पढ़ेंगे। भगवान अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे। भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हरिओम। आपने दशावतार पढ़ा होगा। उस दशावतार में आपने देखा कि एक मछली से लेकर कल की अवतार तक उसमें उल्लेख है। एक मछली अवतार हो सकता है, एक कछुआ अवतार हो सकता है, एक वराह, एक आधा पशु आधा मनुष्य। देख, तो अवतार जो होते हैं वो आकार में सीमित नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि एक आकार के अनुसार, आकार के गुण के अनुसार आप चलते हो, ये नहीं। अवतार और साधारण जीवात्मा के बीच में यही फर्क है, वो कोई भी आकार ले, लेकिन पूरा विश्व के लिए, समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए वो एक दिशा दिखाने वाले, एक स्थिति है। जब पूरा संसार जलार्णव मतलब पूरे जल से भर गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, ऐसे ही सारे बर्फ गले होंगे और पानी जल भरा होगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। वहां वहां तक पानी पहुंचा और एक नाव में जो चीज सामग्री जरूरी है उसे ऋषि मुनियों ने इकट्ठे करके कैसे मत्स्य अवतार में ये सब पृथ्वी को वो 3-7 रात की पूरा जल भरा अवस्था उसमें कैसे उभर कर पूरे सारे योनियों को कैसे बचाए। कौन सा आकार लेकर? मछली का आकार लेकर, क्योंकि जल के लिए मछली।
अब हमें कौन सी जगह पर तनाव है अपनी मानसिक स्तर पर? ना अभी जल भर रहा है, ना पृथ्वी डूब रहा है, अभी मानसिक स्थिति सबका प्रलय पर। जब महाभारत युद्ध हुआ होगा तो सारे कौम में, सारे जगत में, सारे भारत में वैसे प्रलयधारी मानसिक स्थिति रहा होगा जिसके लिए साधारण कान्हा कृष्ण बने। जब तक जरूरी नहीं होता है तब तक अवतार की पूरी संपूर्ण रूप एक ही अवस्था में आपने देखा होगा कि द्वापर युग में सिर्फ कृष्ण ने पूरे उनका जो विश्व रूप को दर्शन दिए। दर्शन, उनके विश्व रूप के माध्यम से सारे जो बीज है संसार के नियम का वो खोले। मतलब कितना प्रलयंकारी होगा वो मानसिक स्थिति पूरा भारत में, पूरा मनुष्य जाति में, कि संपूर्ण भाव से उनको दिखाना पड़ा कि ये होता है। या हर चीज जलता है, निखरता है, फिर आकार लेता है, फिर अपने निराकार अवस्था में आता है। ये जो विश्व रूप के दर्शन राम जी ने नहीं दिए थे, क्योंकि जरूरत नहीं है। सिर्फ अच्छाई से, अच्छी बातों से, न्याय से, सिद्धांत से, धर्म से सबको पता चल जाता था बस क्या करना है। आप तब भी देखो विश्व रूप 2 बार दिखाने के बाद भी धृतराष्ट्र और उनके वंश, उनको समझ में नहीं आ रहा है। खुलकर बताने के बाद भी ऐसे भ्रमित इंसान है यहाँ कि उनको समझ में नहीं आया। फिर भी उनको जमीन के लिए युद्ध चाहिए था। भाई भाइयों में जहाँ प्रेम की भाव रहनी चाहिए वहां अहंकार और ऐसे न्यूनतम। आप देखो भाई भाई में प्रेम हम त्रेता युग में देखते हैं, यहाँ देखिए कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या ये अवतार जो होते हैं वो अपनी, वो प्रकृति के दास नहीं होते हैं, वो प्रकृति को दास बनाते हैं। जीवात्मा प्रकृति के दास है, प्रकृति के हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन एक बार हमने प्रकृति को सबके अच्छाई के लिए, मंगल के लिए, जब हम प्रकृति को आवाहन करें कि हमें सहायता दो ताकि हम बहुत सारे समाज को, सोच को एक दिशा दे सके, तब जाकर आप अवतार बनते हो। जब आप बहुत सारे, अभी आप सिर्फ घर गृहस्थी में भी 3-4 लोगों में भी आप संभाल नहीं पा रहे हो, आपको पूरा ब्रह्मांड संभालना है आप ही की सोच से। जब ऐसा स्थिति आ जाता है, आप जानो ना जानो आप ही अवतार। जब आप सबके मंगलमय चिंतन में अपना जीवन निछावर कर लेते हो, आपकी सोच से सबके मंगल होते हैं, तो आप अवतार हो। आप देखो एक छोटा सा घर होता है, गृहस्थ होता है, कुल होता है, क्या हम सबके लिए अपना सोच एक दिशा की तरफ ले जा सकते हैं? क्या हम विश्व रूप दिखा सकते हैं? विश्व रूप मतलब विश्व ब्रह्मांड की जितने रहस्य है उससे बताना ही विश्व रूप है। क्या आपके कुल में, आपके परिवार में आप अवतार हो? क्या आप दिशा दिखा सकते हो कि आपकी जीवन की शैली और आपकी पराक्रम और पराकाष्ठा पर सबका विश्वास है? तो यही फर्क होता है।
जीवात्मा और परमात्मा जब अवतार रूप में धरती में धारण होते हैं, तो माया प्रकृति हमें धारण करता है, अवतार माया और प्रकृति को खुद धारण करते हैं। उनके लिए माया और प्रकृति शस्त्र है, हमारे लिए आवरण है। वो कोई भी आकार ले सकते हैं, सोच बदलने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, इस पृथ्वी को, इस जन समुदाय को पतित होने से रोकने के लिए। वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो उनका रूप नहीं है। मनुष्य से इतना प्यार है क्योंकि मनुष्य उसका एक, जो कहते हैं, ईश्वर का एक सबसे बड़ा चहेती। ईश्वर का रूप तो सब होता है, लेकिन मनुष्य सबसे चहीते रूप होते हैं ईश्वर। आप भी देखो, बच्चों बच्चों को देखो, छोटे बच्चे को देखो, किसी भी बच्चे को देखो, उससे बड़ा कोई रूप हो सकता है? अपने कुत्ते की पिल्ले को देखा, कितने सारे पिल्ले को देखा, छोटी पेड़ की पिल्ले को देखा, और इंसान के पिल्ले को देखा, कितना मनमोहक, कितना मधुर। ये जो मधुरता एक बच्चे को देखने से इतना मधुर क्यों लगता है? उसके हाथ पैर हिलाने से, उसके रोने से, उसकी माँ माँ बुलाने से, उसको जो ठुमक चाल में क्यों अच्छा लगता है? कि ये ईश्वर की अवतारी रूप हो सकता है। ये जो मधुरमय भाव हम में एक बच्चे को देखकर आता है, आपने कभी सोचा होगा कि ये जो मधुरता हम में उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से आती है? पहले दास भाव से भक्ति भाव, भक्ति भाव से वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव से मधुरता। इसीलिए ये जो मधुर भाव जो होता है, कृष्ण और गोपियों के बीच में था मधुर भाव। सबसे भक्ति का एक अनन्य रूप है माधुर्य। तो हे अर्जुन, ये जो माया की माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, योग माया की जो सहायता से मैं कुछ भी कर सकता। क्या आपके पास भी योग माया है, प्रकृति है? क्या आप प्रकृति को कुछ भी करवा सकते हैं? क्योंकि हमें वो रहस्य मालूम नहीं। हमने कभी अपना विश्व रूप देखा ही नहीं। बस सिकुड़ कर एक मानसिक स्थिति में, एक शरीर धास में, बस ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, नहीं 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 बनाकर अपने कद को काटने लगे। तो बार बार कटने के बाद रहा क्या हम में? हम जोड़ नहीं पा रहे कि हम ही विश्व रूप का एक अंश है। तो अपने आप को, खुद को, आपका असली रूप को अनुभव कीजिए। आप अपने घर में, अपने जीवन में अवतार बनिए, खुद को दिशा दिखाइए। खुद की आचरण से एक लक्ष्य में जाने वाला इंसान बहुत अच्छा दिखता है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। कोई भी लक्ष्य में जाने वाला इंसान, आपने एक पशु को देखा शिकार करते हुए लक्ष्य पर, कितना वन माइंडेडनेस है उसमें, उसको देखो।
तो जब इंसान ईश्वर की खोज में जाता है, ईश्वर की शिकार में नहीं, ईश्वर की खोज में जाता है, तो एक शिकार में कितना एकाग्रता है और खोज में कितनी एकाग्रता और बढ़ जाती है। तो अपने जीवन में, अपने गृहस्थ में, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने समाज में अवतार बनो। जितना रहस्य जानोगे उतना उलझन सुलझा दोगे। जितना सुलझने की आप में हिम्मत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, अभ्यास आ जाएगी, आप देखोगे आप मैजिशियन हो गए हो, अवतार बन गए हो। यू आर अ ट्रांसफॉर्मर। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा, ठीक है। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा तो बहुत सुंदर। योग माया जो होता है वो शक्ति का एक रूप तो नहीं बता सकते हैं, शक्ति का एक स्वरूप, एक एकांश है योग माया। माया तो बहुत सुंदर। वो जब भी हम माया के बारे में सोचते हैं, वो सोने की किरण के बारे में सोचते हैं, जो सीता सीता जी को प्रलोभन दिखाते हुए इतने सारे कांड कर बैठे। सीता जी क्या इतने मूर्ख थे कि एक मृग को, कभी वो सोच भी सकते थे कि एक मृग सोने का बन सकता है? तो योग माया सोने का मृग भी बन सकता है। तो आपके जीवन में जो अचंबा, जो आपको आकर्षित करे, ये नहीं कि सब अच्छे चीज आकर्षित करेंगे, योग माया में या सोने का मृग रावण भी हो सकता है, मारीच भी हो सकता है। ये समझने की हम में हिम्मत होनी चाहिए। जिस पर हम आकृष्ट होते हैं, वो चाहे सोने का मृग हो, दिखता सोने का मृग हो, लेकिन मारीच रावण राक्षस भी हो सकता। ये जो जानने की, ये जो हमें शिक्षा होनी चाहिए कि हर आकर्षित चीज में कुछ ना कुछ, प्रलोभक चीज में कुछ ना कुछ राक्षस प्रवृत्ति छुपा हुआ है, ये जानना हमारा काम है। लेकिन योग माया बार बार हमारे सामने, सीता जी के लिए उनको बनाना पड़ा सोने का मृग, नहीं तो नहीं वो लुभाती। एक राजकन्या को और क्या लुभा सकती है? हीरा जवाहरात कुछ नहीं। एक राजकन्या को सिर्फ एक मृग लुभा सकती है, सिर्फ उसको सोने का बना दो। आप बताओ सीता जी को कैसे आप प्रलोभित कर सकते थे? आप देखो उनके चिंतन, मारीच का चिंतन, रावण का चिंतन, कि कौन सी चीज में किसको हम प्रलोभित कर सकते हैं। हमारे जीवन भी ऐसे रावण और मारीच आते हैं, प्रलोभित करके बहुत समय नष्ट कर देते हैं हमारे। ये योग माया है। जहाँ आप प्रलोभित होकर उसके पीछे भागते हो और देखते हो कि ये दिशा ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय आपका खर्च हो रहा। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।
क्या कोई प्रश्न, कोई आनंद, कोई आभार, कोई मीठी बात? दीदी आपने अभी कहा ना कि ये योग माया मतलब प्रलोभन, और कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो क्या वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मैं अपने प्रलोभनों से प्रकट होता हूँ? क्योंकि वो माया के ऊपर है, इसीलिए माया उनका दास। हम माया के ऊपर नहीं उठ सकते हैं, इसीलिए माया के दास है हम। जीवात्मा और परमात्मा और अवतार में यही फर्क है। वो मायावी है, इसलिए कृष्ण को मायावी कहा जाता है। राक्षसों को भी मायावी कहा जाता है, और भगवान जो अवतार लेते हैं वो भी माया जानते हैं। लेकिन उस माया में सबका भला होता है। राक्षस और देवता में क्या फर्क होता है? दोनों मायावी, माया को, योग माया को व्यवहार कर सकते हैं। सिर्फ यही फर्क है कि सबके अच्छाई के लिए, सबके जो कहते हैं उद्धार के लिए आप क्या व्यवहार करते हो। जब आप सबके उद्धार करते हो आप अवतार होते हो। जब आप सबको नष्ट करते हो, आप सबको मारते हो, आप राक्षस होते हो। योग माया आपका कलम होनी चाहिए। जब आपका कलम हो जाता है योग माया, और इस कलम की रचना से सबकी मंगल होता है, तब आप अवतारी हो जाते हो। धर्म की रक्षा जहां होता है तब जाकर आप अवतारी। धर्म का मतलब क्या होता है कि जिसको विश्वास किए किसी का नुकसान नहीं होता है। धर्म दीदी ऐसा चीज जिस पर आप अपना जीवन इच्छावर कर सकते हो बेझिझक। आप मरने के लिए भी, शरीर छोड़ने के लिए भी एक पल भी नहीं सोचते हो, अपना शरीर भी दे सकते हो इस धर्म की वजह से। धर्म रक्षा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। देखो राष्ट्र धर्म रखने के लिए कितने सारे शहीद हुए, वो एक धर्म है। पिता धर्म, माता धर्म रखने के लिए कितने सारे बच्चे अपने आप को इस जंजाल में, वो शादी करना, घर गृहस्थी बसाना, सब इन माता पिताओं का धर्म रक्षा करने के लिए बच्चे करते हैं। तो आप जब योग आप इंसान हो, स्याही जिसमें लिखते हो ये योग माया। तो अगर दीदी आप जब यहाँ को पे कर सकते, तो जब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया से मैंने जन्म लिया है, इसका मतलब वो रियल जन्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो देवकी माता के से जब उन्होंने जन्म लिया है, वो उस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। जोर से बोलिए, बहुत आहिस्ता आ रहा है आपकी शब्द। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आ रही है आपको मेरी आवाज? आ रही है? अभी आ रही है? हाँ बोलिए। मैं नहीं तो दूसरे फोन से कनेक्ट करती हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब वो ये कह रहे हैं ना कि मैं योग माया से जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ, मतलब सब लोग नॉर्मली प्रकट होते हैं लेकिन मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। योग माया से प्रकट सब होते हैं, लेकिन योग माया को जानकर प्रकट होना। आप क्या कहते हो? आपने योग माया से प्रकट हुए हो, आप कहते हो अपने माता से प्रकट हुए हो, लेकिन ईश्वर वही होते हैं, अवतारी होते हैं। वो माता को योग माया ही बताते हैं। वो सब मतलब जिसको मूल को, वेद को जानते हैं, ये सब योग माया से प्रकट हुए हैं, वो जानते हैं। लेकिन वो हम लोग माँ से प्रकट होकर माया के अंदर रह जाते हैं। वो योग माया से प्रकट हुए हैं, जानकर योग माया के ऊपर रहते हैं। वो जानते हैं ये शरीर धास एक माया का अंश है, नहीं रहने वाला है। नहीं तो कृष्ण तो कभी नहीं मरते। तो दीदी दीदी फिर ये होगा कैसे? मतलब
मतलब ये हमारे जीवन में कैसे होगा फिर कि हम भी योग माया से ऊपर होके प्रकट हो? योग माया से बस हम अभी इस वक्त जो स्थिति में है उसी हिसाब से बोल सकते हैं। आगे उसका स्थिति के अनुसार हिसाब बदलता है। जो अभी जो स्थिति में है उसी के हिसाब से हम जान ले कि जो हम कर रहे हैं वो मायाधीन है। जब हम सबके लिए करने लगे, सबके अच्छाई के लिए, मंगल के लिए अपना साधना करते रहें, तो योग माया के ऊपर जाते हैं। लेकिन कोई अपने सिवा ये जो अपना जो बड़ा आकार है सबको लेकर चलना, ये नहीं होता है। जिसका माया माया कम होता है वो सबको लेके चलता है। उसका आप देखो, आप अभी घर में एक ही परिवार रह रहे हैं और ये सत्संग के कारण ये सब परिवार आपका हो रहा है। माया जितना कमता है उतना परिवार बढ़ता है। यू टेक मेनी पीपल, आपका नैया बड़ा दरिया दिल होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप व्याप्त होने लगोगे, माया समकक्ष होने लगोगे, माया भी आपको नमन करेगा। आप माया की इच्छा से ही आप उन्हीं के ऊपर रह सकते हो। बिना माया की आशीर्वाद से, योग माया की आशीर्वाद से आप उनके ऊपर नहीं रह सकते। माया आपको साथ देगी तब जाकर आप माया से अलग हो सकते हो। आज की स्थिति में यही है कि आप जितना विराट बनोगे उतना ही आपके अधीन माया रहेगी। हम तो एक दो जन को अकोमोडेट नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से नहीं चलने वाले को हम तो अकोमोडेट ही नहीं करते। जो हमारे हिसाब से चले, हमको कोई प्रत्युत्तर ना दे, बस वही हम ले लेते हैं कि ये अपने होते हैं। नहीं, सबको उनके जैसा, सबको धारण करके चलने वाला ही सिर्फ योग माया की आशीर्वाद पा सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। शाली बढ़िया, इंटरेस्टिंग। तू कैसे इल्यूजन में आ गई अभी, देखे तू कैसे माया का अधीन में तेरा मन तेरे को घेर लिया, कैसे देखे। रोज यही अभ्यास तू करती रहती है, यही डिस्कशन सत्संग में होता है, सारा साधना तो यही बातें हैं। तू क्या सोच रही है कृष्ण देवकी का बेटा है? कृष्ण कृष्ण जो सेल्फ रियलाइज के संत हुए, अवतारी के पुरुष हुए, ऐसा ही करके हुए। जो अपने को जाना, अपना विशाल स्वरूप को जाना, सब मैं ही तो हूँ, उसको अनुभव में आ गया, वो कृष्ण है ना, वो निर्गुण है। अभी सगुण को तू कैसे, तेरा सगुण, तेरा मन आकार में, बॉडी में आ गया। सारा ये बातें समझने का है ना बेटा। वो कितना होते हुए भी मायापति करता रहता है माया को सलाम। अभी देखो तुम माया को सलाम, माया ये जो ओनली तेरा शरीर और तेरा मन, ये बाहर का कोई चीज नहीं, सब डिविनिटी, सब यूजफुल है। तुम्हारा शरीर और मन यही जो फंसा हुआ है, एक भ्रम में फंसा हुआ है, उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, यही तरीका है। जैसे अभी रस्सी में सांप देख के तुम उसको भयभीत के दौड़ रहे हो, तुम भय का रूप हो जाते हो। हम अभी तक यही करते रहते हैं ना, हम ऑलवेज निकल के, पेन निकल जाए, मेरा सर दर्द निकल जाए, मेरा कमर दर्द निकल जाए, हम उसको सत्य मान रहे हैं। यही ये बातें समझ आ जाएगा, ये ब्रह्म माइंड क्रिएट किया है, जोग माया के वशीभूत हो गया, योग चला गया, ओनली माया हो गया, अभी जड़ता में चले गए। योग के साथ अब वो बातें जब ज्ञान हो जाए, यही इंस्टेंटली ज्ञान इसलिए चाहिए। ज्ञान से ही तुम्हारा जो इतना जड़ता है, तुम थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा देखो, वो पेन को अनुभव में लाओ, देखोगे तुम दूरिया जैसे पैदा हो जाएगा। तुम्हारे साथ माने वही मनो से, यही जड़ता से जब दूर हो गया, तुम योग में आते जाते हो। यही तो साधना है, और क्या है।
सारा साधना शरीर और मन से दूरिया। तुम अभी किसी से बातें कर रहे हो फोन में, तुम उसका रूप बन जाते हो। तुम ये जो हम डबल लारो सिस्टम कहते हैं, हम अपने ऊपर दृष्टि नहीं होती है, हम सामने वाला ही होते रहते हैं। तू अभी रास्ता में तेरे सहेली को मिली, उसके साथ बातें कर रही है, हम देखे अपने को, यही हमारा अंतर्गत सत्य। तुम जहां हो, कितना हमारा अपने ऊपर दृष्टि रहता है और कितना हमारा उसी के सुख दुख, उसी का बोझा लेके फिर घर में आके उसी का मेमोरी में हम फिर उलझन में आ जाते हैं। पूरा माया हो गया, ब्रह्म में फंस जाते हैं। ओहो आहा ऐसे ऐसे हुआ। अपने ऊपर दृष्टि नहीं होता है। जिसका अपने ऊपर दृष्टि आ गया, दूरियां पैदा हो जाएगी। देयर इज ए गैप। जड़ और चेतन में गैप है। चेतन के साथ जड़ता का कभी संबंध नहीं है। तुम यदि अपने को भूल के अपना सत्य स्वरूप को तुमने जाना नहीं, तुम्हारा साधना ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, तो तुम फिर खाली जड़ बने बैठे रहे हो। तो अदर इज जड़, अदर इज ब्रह्म। समझी बात को? तुम अदरनेस में रहते हो। जैसे तुम अदर जाना और अपना डबल और अपने ऊपर भी दृष्टि रहा, मेरे को क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, मेरे को अभी जजमेंट हो रहा है, मेरा पास्ट मेमोरी आ रहा है, मेरे अंदर यही आवरण आ रहा है, तुम देखते रहते हो। वो जब भी साफ होता जाएगा, तुम्हारा अंदर विशालता चेतना फैलता जाएगा, चेतना का आवरण हट रहा है। ये सब इल्यूजन है, कोई है ही नहीं। तो फिर जो अदर है, अदर आके तुम्हारे पास आ जाएगा, अदरनेस डिजल्व हो जाएगा, तुम ही खाली रह जाओगे, मैं ही तो हूं आएगा तभी। मेरा ये शक्ल है नीचे अवतारी की भी खराब प्यूरिटी, हो रहा है। प्योर कॉन्शियसनेस। एक्चुअली दूसरा कोई नहीं है ना। दूसरा इज जड़ता, दूसरा इज माया। वो है नहीं, इल्यूजन। रस्सी है ही नहीं, रस्सी को क्या निकालेगी, रस्सी को क्या सफाई करेगी? क्या रस्सी में सांप तो है ही नहीं, वो ब्रह्म है, उसमें क्या निकालेगी? उसको खाली अवेयरनेस से जानना कहा जाता है। अवेयरनेस के थ्रू इट विल रिजल्व। ये सारा जितना सारा शब्द है सब माया है, सब इल्यूजन है, इसमें कोई नहीं। ये बातें को जानेगा, जो अपने को जानेगा, ये सब जान पाएगा। इसीलिए सेल्फ नॉलेज इज द ओनली नॉलेज, और इट विल हैपन थ्रू ओनली ज्ञान। कोई भक्ति भजन कीर्तन कुछ नहीं। ये सब ज्ञान के थ्रू प्रेम जो होगा वो सच्चा प्रेम होगा। नहीं तो ये बेहोशी में करते रहते हैं, भावों में रोते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं है। तुम्हें तुम बेहोशी में रहते हो। तुम देखो, जो सब भक्त होता है वो घर का काम काज सृष्टि का कुछ नहीं करते, गृहस्थ धर्म नहीं होता है। ये सब भक्ति होने से सब नेग्लेक्ट होता है। ज्ञानों के थ्रू ही, वननेस के थ्रू ही सेवा होगा। समझी बात को? देयर इज नो अदर। ये खाली कहने से नहीं होगा। जैसे अभी अर्पिता बोला ना, अपना अंतर्गत स्थिति को जानो, यही साधना है। तुम अपने पास आते जाओ। तेरे को क्या छोड़ रहा है? जी आंटी। आंटी हाँ। मैं ये सोच रही थी आंटी कि ना कि ये सूक्ष्म होते होते आंटी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि